प्रश्न 5, योगफल निकालिए। प्रश्न 5 का पहला है 8x² माइनस 7x प्लस 4 कॉमा माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 5 और x² माइनस x माइनस 1 का, तो यानी इन तीनों का योगफल निकालना है, यही कह रहा है। देखिए कॉमा दिया हुआ है, तो यहाँ पे तीनों का योगफल निकालना है। एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ, तो इन तीनों का योगफल निकालना है, तीनों को जोड़ना है। तो तीनों बीजीय व्यंजक का योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे, सजातीय पद को एक साथ करेंगे। जैसे x² वाले को सबको एक साथ करेंगे, x वाले को एक साथ करेंगे और जो संख्या है उसको एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8x²। तो देखिए x² वाले को एक साथ लिखेंगे, तो 8x² यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस 4x² है, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। उसके बाद x² यहाँ पे है, तो तीनों x² को एक साथ लिख लिए। इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 4x² यहाँ पे लिखे हैं। ये प्लस में है तो प्लस x² लिखे हैं यहाँ पे, तो तीनों x² एक साथ हो गया। अब माइनस 7x है, देखिए माइनस 7x प्लस 7x, तो माइनस 7x, तो x² वाले को साथ में लिख लिए। अब x वाले को साथ में लिखते हैं, तो माइनस 7x प्लस 7x और माइनस x, इन तीनों को साथ में लिख लिए। अब जो संख्या है उसको लिख लेते हैं, तो प्लस 4 माइनस 5 और माइनस 1, तो प्लस 4 माइनस 5 और माइनस 1। तो इस तरह से सजातीय पद को एक साथ कर लिए हैं। अब इन सबको जोड़ेंगे, जो सजातीय पद है उसको सबको जोड़ेंगे। तो 8x² और x² मिलकर 9x² हो गया। देखिए 8x² प्लस में है और x² प्लस में है, तो इन दोनों को मिल करके 9x² हो गया। तो 9x² में से 4 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस 4x² है, तो 9x² में से 4x² को घटाएंगे तो 5x² आ गया। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ घटाव करने पर कितना आ गया, 5x²। अब यहाँ पे देखिए माइनस 7x प्लस 7x माइनस x, तो अब x वाले को जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो माइनस 7x और प्लस 7x, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसको काट देंगे क्योंकि शून्य आ जाएगा। 7x में से 7x घटाने पे शून्य आ जाएगा, तो इसको काट देंगे, तो क्या बचा, माइनस x बचा। तो यहाँ पे माइनस x लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस 5 और माइनस 1 मिलकर के माइनस 6 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, माइनस 6। तो 4 माइनस 6 यानी 6 में से 4 गया 2, यानी माइनस 2 आ जाएगा। तो माइनस 6 यानी 4 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 2। तो 4 माइनस 5 और माइनस 1 हो गया माइनस 2। तो इसका उत्तर आ गया है 5x² 5x² माइनस x माइनस 2। तो इस तरह से इसका योगफल निकाल लेंगे। दूसरा है x² माइनस
1/2x प्लस 7/3 माइनस 1/3 जोड़ एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x और 4x स्क्वायर -2 माइनस 3/4x का, यहाँ पे का लिखा हुआ है, तो इन तीनों का योगफल निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 7/3, फिर कॉमा है, फिर माइनस 1/3 जोड़ एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x और 4x स्क्वायर -2 माइनस 3/4x। तो इन तीनों का देखिए 3 व्यंजक है यहाँ पे, एक ये हुआ, ये तीनों, फिर कॉमा, फिर ये तीनों और फिर ये तीनों। तो इन सब को जोड़ना है, इन सब को क्या करना है, जोड़ना है। तो जो सजातीय पद है उसको एक साथ लिख लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लेंगे, एक्स वाले को एक साथ लिख लेंगे, और जो संख्या है ये सब 7/3 1/3 ये सब को एक साथ लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ पहले हम लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे है 4x स्क्वायर, यानी प्लस में है 4x स्क्वायर लिखेंगे। देखिए 4x स्क्वायर के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में हुआ, तो इन तीनों को एक साथ लिख लिए एक्स स्क्वायर वाले को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब एक्स वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो माइनस 1/2x माइनस 3/4x और माइनस 3/4x। तो x वाले को एक साथ लिख लिए माइनस 1/2x माइनस 3/4x माइनस 3/4x। अब ये जो संख्या है उसको लिख लेते हैं, तो 7/3 माइनस 1/3 और फिर है -2 -2। तो इस तरह से सजातीय पद को एक साथ लिख लिए हैं, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ, एक्स वाले को एक साथ, और जो संख्या है उसको एक साथ लिख लिए हैं। अब एक्स स्क्वायर वाले को पहले जोड़ लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया दोनों को जोड़ने पर, फिर 4, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। देखिए 4 1 5 5 1 6, 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर जोड़ 4x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर। अब इन तीनों का लघुत्तम लेंगे, तीनों का लघुत्तम लेंगे, तो माइनस 2 4 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4। देखिए 2 4 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 यानी 2 गुना x 2x। 4 यहाँ भी है, 4 हर में भी है, तो -3x ही लिख देंगे। 4 यहाँ है, 4 हर में भी है, तो बस ऊपर में जो है अंश में उसी को लिख देंगे, यानी -3x प्लस अब यहाँ पे 3 और 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा। देखिए हर में 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ में हर में कुछ नहीं है, तो 3 3 का लघुत्तम 3 हो गया। तो हर में भी 3 है, लघुत्तम भी 3 है, तो बस 7 को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ भी हर में भी 3 है और लघुत्तम भी 3 है, तो -1 लिख देंगे। यहाँ पे हर में कुछ नहीं है, तो 3 और -2 गुना हो जाएगा, यानी -6 हो जाएगा।
ठीक है, हर में यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 के नीचे, -2 के नीचे, तो 3 और -2 गुना होकर के -6 हो गया यहाँ पे, इस तरह। तो अब हो जाएगा 6x² माइनस 3 3 6, देखिए -3 और -3, -6x हो गया, -6x और 2x, तो -3x -3x और -2x, ये भी देखिए माइनस में है, इधर माइनस का चिन्ह है तो ये भी माइनस में हुआ, तो -2x -3x -3x, 3 3 6 6 2 8, यानी -8x, तो कितना आ गया 8x/4। ठीक है, तीनों माइनस में है, -2x -3x -3x, तो तीनों मिलकर के हो गया -8x/4। तीनों को जोड़ेंगे और चिन्ह माइनस का रहेगा, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, तो -8x/4 हो गया। अब यहाँ पे प्लस -1 और -6 मिलकर के -7 हो गया, तो -7 और +7, यानी 7 में से 7 घटाएंगे तो 0/3, यानी 0 हो गया। कितना हो गया 0/3। देखिए -6 और -1 हो गया -7, तो 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, तो 0/3। अब यहाँ पे 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, 4 दूना 8, तो इसका उत्तर आ गया 6x² - 2x। और 0/3 क्या होता है, 0 होता है, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, तो ये तो 0 हो गया, तो इसको अब नहीं लिखेंगे, तो 6x² - 2x इसका उत्तर होगा।